ऑटो ट्रेडिंग सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट से अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली ऑर्डर्स कैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम इस पूरी सीरीज में फायर्स प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करने वाले हैं और हम फायर्स प्लेटफॉर्म से कैसे एकदम फ्री में एपीआई जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हम अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स को अपने ब्रोकर से कनेक्ट करने के लिए एल्गो जी का एपीआई ब्रिज सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। अब इंडिया में इस काम के लिए कुछ और भी ऑप्शंस हैं, कुछ और भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, पर हम पर्सनली एल्गो जी का एपीआई ब्रिज ही यूज करते हैं और इसके कुछ वैलिड रीजन हैं। सबसे पहला, इनकी प्राइसिंग, जहां पे अगर आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एकदम फ्री है। और जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रेडी हो जाए और आप उसको अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ चार्जेस 750 रुपीज पर मंथ है, जो कि शायद इंडिया में सबसे कम है। और सबसे मेन रीजन है इसकी स्पीड। अब आप हमेशा चाहते हैं कि जब भी आप अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से अपने ऑर्डर सेंड करें तो आपके ब्रोकर के पास वो जल्दी से जल्दी जाने चाहिए, यानी लेटेंसी सबसे कम होनी चाहिए। और उस मामले में ये अपने सभी कॉम्पिटिटर से सबसे ज्यादा फास्ट है। अब एग्जाम्पल के लिए, आज मैंने ब्रिटानिया में एक ऑर्डर डाला था जिसका टाइम 1:13 और 55 सेकंड है जब ये ऑर्डर यहाँ से सेंड किया गया था। और जब मैं अपने ब्रोकर के पास जाके इस ऑर्डर का टाइम चेक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि 2 सेकंड बाद ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका था। इस प्लेटफॉर्म में आप ये डिले इससे भी कम कर सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म में ये डिले 3 से लेकर 10 सेकंड तक का होता है। अब इस प्लेटफॉर्म के फ्री एक्सेस के लिए सबसे पहले आपको ये लिंक पे जाना है, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस लिंक पे जाने के बाद अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जहां सबसे पहले आपका नाम और फिर आपका फोन नंबर डालना है। और थर्ड ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग व्यू डालना है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ऑर्डर्स ट्रेडिंग व्यू को यूज करके सेंड करने वाले हैं। और अगले ऑप्शन में अपना ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद एक्सेप्ट पे टिक करना है। अब अगले कॉलम में आपको पेपर ट्रेडिंग सिलेक्ट करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एक बार पेपर ट्रेडिंग करके देखिए ऑटो ट्रेडिंग को यूज करके, और अगर आपको सब सही लगे तो उसी के बाद आपको पेड प्लान के लिए जाना चाहिए। तो फिलहाल मैं पेपर ट्रेडिंग ही चूज करने वाला हूं। इसके बाद अगले कॉलम में आपको 005 एंटर करना है, जिससे आपके पास साइन अप कंप्लीट होने के बाद इनकी सपोर्ट टीम से कॉल आ जाएगा, जो कि शायद बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है, जो आपको आपकी ईमेल में मिला होगा। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब साइन अप कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऐसा ईमेल आएगा। यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों लिखा होगा। ये हमको यूज करना है एल्गो जी प्लेटफॉर्म में साइन इन करने के लिए। और इसके साथ यहाँ पे एक ब्रोकर का नाम भी लिखा होगा। आपको अभी के लिए इसको इग्नोर करना है। हम इसको तब चेंज करेंगे जब हम पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग पे स्विच करेंगे। और अब इसी मेल के अंदर आपको एक डाउनलोड लिंक दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको टॉप पे जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी एक ऐसी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस फाइल के फोल्डर में जाना है। अब इसके बाद आपको इस फाइल पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसे बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होगा, आपको इसको क्लिक करना है और ये कंप्लीट होने के बाद आपका ऐसे फोल्डर बन जाएगा। आपको इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है और वहां पे आपको इस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद इस फोल्डर में जाना है और उसके बाद एपीआई ब्रिज लॉन्चर पे राइट क्लिक करना है और फिर सेंड टू में जाके डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। अब आपका ये फाइल का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बन चुका है और अब इसके बाद अपने डेस्कटॉप पे जाके आप इस फाइल को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, जो आपको आपके ईमेल आईडी पे मिला था, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। अब ये सॉफ्टवेयर खुलने के बाद आपको एप्लीकेशन सेटिंग में जाना है और फिर ओके पे क्लिक करना है।
इसके बाद सिग्नल सोर्स में जाना है और यहाँ पे आप अभी के लिए सिर्फ लोकल कंप्यूटर ही टिक करिए, आपको वेबहुक अनटिक कर देना है और लोकल पीसी सिग्नल सोर्स में आपको ट्रेडिंग व्यू को टिक रखना है। अब पहले ऑप्शन में आप लोकल कंप्यूटर की बजाय वेबहुक को भी टिक कर सकते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में से कौन सा कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे अब से अगली वीडियो में। अब इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और अब बस एक आखिरी काम, आपको अपना गूगल क्रोम खोल के ये लिंक पे जाना है। ये लिंक भी आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पे जाके आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, आपको उस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये कलरलेस होगी, पर आप जब अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो अपने आप इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी एक्सटेंशन आपके API ब्रिज सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो चुकी है। इसको आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे हैंडशेक रिस्पॉन्स सेंट लिखा जाएगा अगर सब कुछ सही होगा तो, और आपको यहाँ पे 2 बॉक्स भी दिखने चालू हो जाएंगे। अब इस बॉक्स को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी हम अब से आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल भी हो गया, पर इसके आगे क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अब से अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।